नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपका 17 तारीख को कथा साहित्य का पेपर है, तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। पर एक होता है ना कि जैसे कोई रचना है तो उसका कला पक्ष और शिल्प पक्ष जब दोनों ही उत्तम होते हैं तभी उस रचना को उत्तम माना जाता है। तो आप लोगों को यदि ज्ञान है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है, पर उसकी प्रस्तुति अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको अच्छे अंक नहीं प्राप्त होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोगों को उत्तर पुस्तिका लिखनी चाहिए। तो जो आपका पहला प्रश्न होता है वो व्याख्या से संबंधित होता है। मैंने बताया था कि आपको व्याख्या कैसी करनी है। तो वही आप लोग एक ब्लैक स्केच आता है और एक ब्लू स्केच आता है, ठीक है। ये दोनों स्केच आप लोग ले लीजिएगा और जो मुख्य हेडिंग होती है, जैसे जो प्रश्न आता है तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी उत्तर पुस्तिका है, आप लोग साइड में एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद जो पहला प्रश्न होता है उसको डालते हैं, ठीक है। तो वही पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद जो संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखना है उसको भी आप लोग एक हेडिंग बना के उसके बाद लिखिएगा। जो मुख्य बिंदु हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, बाकी सब नीले पेन से लिखिए। तो उसके बाद जो होता है कि ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। जो आपकी व्याख्या से संबंधित प्रश्न होता है ये आपका 5 अंक का होता है। तो इसलिए इस प्रश्न को आपकी देखिए जो उत्तर पुस्तिका होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ठीक है, वो काफ़ी छोटी ही होती है वो तो इसमें जो होता है, जो गद्यांश वाला प्रश्न होता है जो कि 5 अंक का होता है, इसको आप 2 से 3 पेजों में करिएगा, ठीक है। 2 से 3 पेजों में ये पर्याप्त रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। फिर जो आपका दूसरा प्रश्न आता है 10 अंक का, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको मिनिमम 6, ठीक है, कम से कम 6 पेज का इसका उत्तर होना चाहिए और मैक्सिमम आप 8 पेजों तक लिख सकते हैं। वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड से और कितना अच्छा उत्तर लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न को प्रामाणिक करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने काफ़ी आपके प्रश्नोत्तर कराए हैं, उसमें मैंने लगभग सभी में उदाहरणों का प्रयोग किया है। आप गद्यांश किसी भी पाठ को पढ़ रहे हैं तो उसमें 1-2 पंक्तियाँ आप याद कर लीजिए ताकि अपने उत्तर में उसको प्रमाण के तौर पे लिख सकें, ठीक है। तो एक यह बिंदु ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद चूँकि देखिए हिंदी साहित्य का पेपर है और सबसे लॉन्ग पेपर हिंदी साहित्य का ही होता है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी लिखना होता है। 10 अंक के मान लीजिए अगर आप 6-6 पेज भी लिख रहे हैं तो लगभग 24 पेजों के तो यही प्रश्न हो जाएंगे और वो भी 12 पेजों के लगभग हो जाएंगे। आपकी उत्तर पुस्तिका भी लगभग 38 पेजों की शायद आती है, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि 25 के ऊपर ही भरें कॉपी, ठीक है। और कॉपी में यदि आपको प्रश्न ना भी आ रहे हों तब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करिए, क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए। यही कुछ बिंदु रहे हैं। चूँकि हिंदी का पेपर है तो हैंड राइटिंग तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए और जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं उन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे, ठीक है, जो मैं चाहता था कि आपके साथ साझा करूं। तो इन सभी बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे और प्रश्न को अच्छे से लिखेंगे तो आशा करता है कि आपको उत्तम अंक मिलेंगे। तो धन्यवाद।